हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिएगा cos 36 है और यहाँ पे sin 18 है। तो cos 36 और sin 18 का वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं। तो देखिए सबसे पहला काम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे 3 हो गया और cos 36 का वैल्यू बताइए कितना होगा। cos 36 का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे √5 + 1 और डिवाइडेड बाई क्या होगा, यहाँ पर 4 होगा और प्लस यहाँ पर 5 हो गया और sin 18 का वैल्यू क्या होता है, √5 - 1 डिवाइडेड बाई क्या बनेगा, यहाँ पे 4 बनेगा। और यहाँ पर देखिएगा होल डिवाइडेड बाई आपके पास कितना है, होल डिवाइडेड बाई कितना आपके पास है, यहाँ पे फिर से यहाँ पे 5 cos 36। तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 करेंगे और cos 36 का वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे √5 + 1 और यहाँ पर क्या करेंगे 4 को कर देना है और यहाँ पे -1 और फिर से यही काम का क्या कर देना है √5 - 1 और यहाँ पे डिवाइडेड बाई क्या कर देना है 4। और यहाँ पे वैल्यू क्या दिया हुआ है a√5 - b और यहाँ पर कितना हो गया c हो गया। अब इसको सोल्व करके हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। यहाँ देखिए ये 4 ये 4 ये 4 ये 4 एलसीएम लेने के बाद क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कितना बनेगा 3√5 बनेगा, ध्यान से समझिएगा 3 क्या बनेगा 5 बनेगा प्लस क्या बनेगा 3 बनेगा प्लस क्या बनेगा, यहाँ पर 5√5 बनेगा माइनस क्या बनेगा 5 बनेगा। एंड डिनोमिनेटर में देखिए क्या क्या बनेगा, डिनोमिनेटर में क्या क्या बनेगा मेरे पास, यहाँ पे 5√5 बनेगा प्लस क्या बनेगा 5 बनेगा माइनस क्या बनेगा 5 क्या बनेगा 5√5 बनेगा और फिर से माइनस माइनस प्लस क्या बनेगा 5 बनेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसके बाद डायरेक्ट कंपेयर करेंगे। देखिए यहाँ से 3√5 है 5√5 है कितना बनेगा 8 कितना हो गया 8 कितना बनेगा 8 क्या बनेगा 5 बनेगा और यहाँ पे कितना है 3 यहाँ पे -5 तो क्या बनेगा माइनस क्या बनेगा 2 बनेगा। डिवाइडेड बाय देखिए कितना बनेगा, यहाँ पे 5√5 है और यहाँ पर कितना है, यहाँ देखिए 5 नहीं है यहाँ पे 3 है, यहाँ पर कितना है 3 है। यहाँ पर जब 3 है तो यहाँ पर भी कितना होगा 3 होगा और यहाँ पर भी कितना होगा, यहाँ पर भी 3 बनेगा। तो अब मेरे पास देखिए ये कितना हो गया आपके पास 5√5 और यहाँ पे माइनस में 3√5 तो कितना बनेगा, यहाँ पे 2√5 हो गया और 5 + 3 कितना हो गया 5 + 3 8 हो गया। अब 8 हो गया तो यहाँ से क्या करेंगे 2 को कॉमन निकालेंगे तो 4√5 बनेगा माइनस क्या बनेगा 1 बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पे 2 को कॉमन निकालिए यहाँ पे क्या बनेगा √5 प्लस क्या बनेगा 4 बनेगा, √5 प्लस क्या बनेगा 4 बनेगा। अब यहाँ पे देखिए जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे देखिएगा √5 वाला टर्म एक ही जगह, लेकिन √5 वाला टर्म यहाँ पे 2 जगह है। इसको हम लोग क्या करते हैं रेशनाइज कर देते हैं, क्या करते हैं रेशनाइज कर देते हैं। तो रेशनाइज करने के लिए यहाँ देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 5√5 हो गया सॉरी 4√5 हो गया माइनस कितना हो गया 1 हो गया डिवाइडेड बाई कितना हो गया, यहाँ पे 4 + √5 हो गया। इसको क्या करते हैं हम लोग 4 - √5 और 4 - √5 से क्या कर दिए मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। अब देखिए आपके पास क्या बनेगा, डिनोमिनेटर में कितना हो गया, यहाँ पर देखिए a + b a - b a² - b² करेंगे तो 16 - 5 कितना बचेगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में क्या होगा देखिएगा यहाँ 4√5 है यहाँ 4 है कितना हो गया, यहाँ पे 16√5 हो गया 16√5 हो गया। अब यहाँ देखिए 4√5 है और यहाँ पे √5 है कितना हो गया ये माइनस में, यहाँ पे 20 हो गया -4 हो गया प्लस कितना हो गया आपके पास प्लस में √5 हो गया, सही है। अब देखिए कितना हो गया आपके पास, अब ये आपके पास कितना हो गया देखिएगा 16√5 और यहाँ पर कितना हो गया √5 तो ये कितना बनेगा ये 17√5 और यहाँ पे कितना बनेगा -24 डिवाइडेड बाई कितना बनेगा 11। अब इसके साथ यदि कंपेयर करते हैं देखिए ध्यान से इस टर्म के साथ ये वाला टर्म के साथ यदि कंपेयर करते हैं देखिए a√5 है यहाँ 17√5 है तो a का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, a का वैल्यू 17 और b का वैल्यू कितना हो गया b का वैल्यू 24 और c का वैल्यू कितना हो गया c का वैल्यू 11। आपको वैल्यू किसका चाहिए था, आपको वैल्यू चाहिए था a + b + c का वैल्यू चाहिए था। अब यहाँ पे क्या करना है आपको a + b + c में क्या करना है आपको देखिएगा से, अब a का वैल्यू को रख देना है, ठीक है a का वैल्यू को रखना है b का वैल्यू को रखना है और किसके रखना है c को रखना है। तो रखिए यहाँ पे, तो अब यहाँ देखिएगा वैल्यू किसका चाहिए आपको, वैल्यू चाहिए a + b + c का चाहिए। तो यहाँ पे ले लेते हैं a का वैल्यू कितना हो गया 17, b का वैल्यू कितना हो गया 24 और c का वैल्यू कितना हो गया 11। यहाँ पे सारे का प्लस कर देंगे
तो 7 4 कितना हो गया 11 प्लस 1 कितना हो गया 12 हो गया 12, यानी कितना हो गया 7 4 11 12 हो गया। और फिर 1 या 3 4 1 कितना हो गया 5, इसका वैल्यू कितना हो गया आपके पास 52 मिल गया। इसका आंसर कितना मिल गया 52, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आएगा 15। ये क्वेश्चन मेरे पास 2024 8 अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन था, शिफ्ट 2 का क्वेश्चन था। क्लियर हो गया।